जाति पूछकर कौन सा गुनाह किया, राहुल अनुराग विवाद पर बोले गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने जाति पूछ के कौन सा गुनाह किया, क्या अपमान है। अनुराग ठाकुर ने सही तो पूछा है, यदि कोई मुझसे जाति पूछे, धर्म पूछे तो क्या दिक्कत है, लेकिन मैं ही पूछता हूँ राहुल जी, आप बताएंगे आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है? वो नहीं बताएंगे। दरअसल उनका उद्देश्य ही हिंदुओं को गाली देना और सनातन को तोड़ना है। माँ और बेटे यानी राहुल गांधी और सोनिया का उद्देश्य भारत के सनातन को खंडित करना है, इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। छपरा की घूसखोर सीईओ का वीडियो वायरल। मिली जानकारी के अनुसार छपरा के तरैया प्रखंड की सीईओ श्रेया मिश्रा किसी से पैसे ले रही हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि अंचलाधिकारी श्रेया मिश्रा 500 रुपए के नोट का बंडल ले रही हैं। हालांकि इस वीडियो में उन्हें पैसे देने वाले का चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन यह मालूम चल रहा है कि किसी काम को लेकर के पैसों की लेन देन हो रही है। सम्राट को दिलीप का आदेश, अब सप्ताह में 2 दिन करना होगा ये काम। दिलीप जायसवाल ने यह आदेश जारी किया है कि भाजपा कोटे के सभी मंत्री अब सप्ताह में 2 दिन सीधा जनता से जुड़ेंगे। उनका यह आदेश सबसे अधिक चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि इस आदेश का असर सम्राट चौधरी पर सबसे ज्यादा अधिक देखने को मिल सकता है। इस बात की चर्चा भाजपा नेताओं के बीच है। पुलिस विभाग में बदल जाएगा छुट्टी लेने का सिस्टम, अब पेन पेपर मोड में नहीं मिलेगा अवकाश। बिहार पुलिस में काम करने वाले सिपाही से लेकर बड़े अधिकारियों तक के लिए यह काफी काम की खबर है। अब उनके छुट्टी लेन देन की तरीके में बदलाव आ रहे हैं। अब पेन और पेपर के जरिए छुट्टी नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें छुट्टी लेने के लिए ऑनलाइन तरीका अपनाना पड़ेगा, यानी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह व्यवस्था 1 अगस्त से शुरू होने जा रही है। अब गांव कस्बे से जुड़ेंगे जिला मुख्यालय, हर मार्ग पर बस चलाने की तैयारी। बिहार में किसी भी जिले में आने जाने में लोगों को अधिक समस्या नहीं होगी। इसको लेकर बिहार सरकार और परिवहन विभाग ने बड़ी पहल की है। अब राज्य के अंदर सुदूर इलाकों को भी बेहतर संपर्कता देने और उन्हें शहरों, जिला मुख्यालयों और साथ साथ निकटवर्ती स्थानों से जोड़ने की योजना पर काम शुरू हो गई है। राज्य में जरूरत के ऐसे सभी परिवहन मार्गों की पहचान होगी जहां बसों का परिचालन किया जा सकता है। परिवहन विभाग ने संबंध में विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। पप्पू यादव का दावा, कांग्रेस कर सकती है ये काम। दिल्ली में एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में कांग्रेस को फैसला लेने की जरूरत है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि जिस दिन कांग्रेस ने बिहार में अकेले चलने का फैसला ले लिया, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि उस दिन सारी दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। मंत्री प्रेम कुमार पर भड़की डिप्टी मेयर, कहा यदि मिल गया तो लहरा देंगे। सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार पर गया की डिप्टी मेयर भड़क गई हैं और कहने लगी कि मिल जाए विधायक जी तो उसको लहरा देंगे। गया नगर निगम के जनप्रतिनिधि, नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार और बिहार सरकार के मंत्री पर आग बबूला है। यूपीएससी प्रीलिम्स पास महिलाओं को 1 लाख रुपए दे रही बिहार सरकार। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं 10वीं 12वीं परीक्षा और यूपीएससी पीटी परीक्षा पास महिलाओं को हर साल सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस बार भी बिहार सरकार की तरफ से यूपीएससी पीटी पास बेटियों को 1 लाख रुपए की इनामी राशि देने का ऐलान किया गया है। डेयरी कारोबार से जुड़ेंगे बिहार के 2560 पैक्स। बिहार के 2560 पैक्सों को डेयरी कारोबार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए प्लान तैयार है। मंत्री प्रेम कुमार ने इससे संबंधित निर्देश भी जारी किए हैं। सरकार का मेन फोकस इसी पर है कि पैक्सों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। बता दें कि पहले चरण में 2500 पैक्सों को 20 लाख रुपए का ऋण दिलाने की तैयारी है। पॉलिटेक्निक कॉलेजों को लेकर के बड़ा फैसला, चालू सत्र 2024 से 25 में लागू होगा नया पाठ्यक्रम। बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों को लेकर के बड़ा फैसला किया गया है। चालू सत्र 2024 से 25 से सभी पॉलिटेक्निक में परिणाम आधारित पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक में यह फैसला लिया गया है। तय किया गया है कि 38 पाठ्यक्रमों का परिणाम आधारित शिक्षण कार्य में सुधार लाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। बिहार पहुंचे सीएम मोहन यादव, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा को दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव बिहार पहुंचे हैं। वह भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे प्रभात झा को श्रद्धांजलि देने के लिए बुधवार को सीतामढ़ी पहुंचे। एमपी के पूर्व भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा का 26 जुलाई को निधन हुआ था। उन्होंने दिल्ली के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। उनके निधन के बाद कई नेता उनके घर पहुंचे।
राज्यसभा में किस बात पर भावुक होकर ऐसा बोले मल्लिकार्जुन खड़गे? संसद सत्र में बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक अलग रूप देखने को मिला है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे अचानक भावुक हो गए। दरअसल मंगलवार यानी 30 जुलाई को राज्यसभा में भाजपा नेता घनश्याम तिवारी मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर खड़गे काफी आहत नजर आए हैं। खड़गे ने बुधवार को भावुक होकर सभापति से भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी द्वारा उनके राजनीतिक सफर के बारे में सदन में की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर के सदन से हटाने का आग्रह भी किया है। सिवान के 1160 शिक्षकों पर हो सकता है बड़ा एक्शन। सिवान में 1160 शिक्षकों पर बड़ा एक्शन हो सकता है। शिक्षा विभाग ने 24 घंटे में जवाब मांगा है। मामला उपस्थिति से जुड़ा है। दरअसल शिक्षकों ने 25 जून से लेकर 30 जुलाई तक ई शिक्षा पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। इस संबंध में उनसे सवाल पूछा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर शिक्षकों को विभागीय कार्रवाई की मार झेलनी पड़ सकती है। पुल पुलियों को ढहने पर सरकार हुई सचेत, अब बनेंगे मेंटेनेंस पॉलिसी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में पुल पुलियों की मेंटेनेंस पॉलिसी बहुत जल्द लागू होगी। यह पॉलिसी पथ निर्माण विभाग के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने तैयार कर लिया है। साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग के पुलों की स्ट्रक्चरल ऑडिट अंतिम चरण में है। इसके आधार पर विभाग की तरफ से मेंटेनेंस पॉलिसी बनाने सहित पुराने पुलों की मरम्मत और पुराने पुलों की जगह नए पुलों के निर्माण का निर्णय लिया जाएगा। हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन हादसे के कारण ये ट्रेनें रद्द, कई बदले हुए रूट से चलेंगी। हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन हादसे के कारण हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग की अप डाउन और थर्ड लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे रेल यातायात ठप है। रेलवे थर्ड लाइन की मरम्मत कर यातायात बहाल करने की कोशिश कर रहा है। इस हादसे के कारण कई ट्रेनें रद्द की गई है, जबकि कुछ को बदले हुए मार्ग से चलाया जा रहा है। यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जमीन अधिग्रहण के विरोध में कोल्हान बंद, हो समाज का समर्थन। आदिवासी छात्र युवा संगठन ने झारखंड में जबरन जमीन अधिग्रहण के विरोध में 31 जुलाई को कोल्हान बंद का आह्वान किया है। इस बंद को सफल बनाने के लिए करंडी चौक पर मशाल जुलूस निकाला गया है। आदिवासी हो समाज युवा महासभा की जिला कमेटी ने इस बंद का समर्थन करने का निर्णय लिया, जिसमें जमीन अधिग्रहण और सरकार के आदिवासी विरोधी नीतियों का विरोध किया जाएगा। सदन में हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी विधायकों की नारेबाजी। झारखंड में विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। भाजपा विधायकों और महागठबंधन विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। मानसून सत्र के चौथे दिन भाजपा विधायक अपनी मांगों को लेकर के एक लिस्ट के साथ विधानसभा पहुंचे हैं। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने गेट के बाहर जमकर नारेबाजी की। वहीं विधानसभा की कार्यवाही के दौरान भी भाजपा विधायक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे। जुगसलाई विधानसभा में 10 करोड़ से बनेंगी 5 सड़कें। जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी की पहल पर ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से 10 किलोमीटर लंबी 5 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। इन सड़कों में सरजामदा पुलिया से राहरगोड़ा, लाल किस्कू के घर से डीवीसी मेन गेट, लखा सिंह के घर से राहरगोड़ा नाला, बगलदूबा नाला से कस्तूलिया मुख्य पथ और बबनी डी चौक से निवारण मुर्मू के घर तक की सड़कें शामिल हैं। सीएम हेमंत सोरेन से मिले सरयू राय, स्वास्थ्य मंत्री पर लगा गंभीर आरोप। बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ गंभीर घोटाला और अनियमितता का आरोप लगाते हुए शिकायत की। साथ ही सरयू राय ने मुख्यमंत्री से मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। जब से जेल से आया हूं तब से ये लोग परेशान। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। गुरुवार को सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब से मैं जेल से आया हूं तब से विपक्ष परेशान है। उनकी सीट में कांटा लग गया है, इसलिए चुभता है तो खड़े हो जाते हैं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.